अब देखो लास्ट क्लास में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, अगर आप चैप्टर को दोबारा देखोगे रिकॉर्डिंग को, फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेट। ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो होता है डेप्रीशिएशन, डीपी, डेप्रीशिएशन, या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तो ग्रॉस और नेट का ये डिफरेंस होता है। अगर मुझे ग्रॉस गिवन है और मुझे नेट पर आना है तो मुझे डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। और अगर मैं नेट पे हूं, अभी से समझो क्या चीज है, नेट पे हूं और ग्रॉस पे जाना है तो मुझे इसे प्लस करना पड़ेगा। देखते हैं, देखो क्या पॉइंट बना कि भाई मुझे यहाँ पे ग्रॉस गिवन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो भी ग्रॉस गिवन है, ग्रॉस निकालना, और यहाँ नेट गिवन है। तो मुझे नेट से ग्रॉस में आना है, नेट से ग्रॉस में आना है, तो नेट में से मैं प्लस करूंगा डेप्रिसिएशन। और अगर मुझे नेट निकालना है और ग्रॉस गिवन है किसी चीज का, डोमेस्टिक का, नेशनल का, तो ग्रॉस से, अगर ग्रॉस से मुझे नेट में आना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन। तो ये पहला फॉर्मूला निकल के आया, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस जो होता है वो ये होता है। ठीक है, यहां तक। सेकंड जो पॉइंट आता है उसे हम कह सकते हैं फैक्टर कॉस्ट, एफसी, और मार्केट प्राइस, एमपी। फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री के अंदर जो हमने प्रोडक्शन किया उसकी फैक्ट्री के अंदर तक, और मार्केट प्राइस जब हमने उसे मार्केट में बेचा तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसका अपना फॉर्मूला होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये मैं थ्योरी में लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना होता है, और इसी तरह मार्केट प्राइस दे रखा है और फैक्टर की कॉस्ट निकालनी है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होता है। तो एज इट इज पिछले फॉर्मूले की तरह भी कह सकते हैं हम कि भाई मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है किसी भी चीज का और मार्केट प्राइस गिवन है। तो हमें पता है अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है और मार्केट प्राइस गिवन है तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए मैं माइनस करता हूं। तो यहाँ माइनस हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और ऐसी अगर मार्केट प्राइस गिवन है, निकालना है, और फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो इस चीज को मैं प्लस कर दूंगा NIT। तो ये दूसरा पॉइंट निकल के आया, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच रिलेशन को जो इंडिकेट करता है। कॉपी कीजिए इसे।